हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग आज ना कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 12.1 चैप्टर 12 उसकी एक्सरसाइज है 12.1 और उसके क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे 4, 5, 6 डन डन। बस समझ में आई? तो इन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले ना एक चीज तुम्हें बताऊं कि कॉपी कलम लेकर बैठ जाया करो, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा ना, जैसे ही मैं पढ़ाता हूं वैसे मेरे साथ साथ प्रयास ये किया करो कि क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया करो। एक बार देख लो, फिर उसके बाद वीडियो को एक बार देख लो पूरा, फिर उसके बाद रुक करके ना फिर से सॉल्व किया करो। देखो कि आ गया कि नहीं आया बढ़िया से समझ में। ना आया हो तो फिर से एक बार उस पर रोक करके फिर देखो कहाँ मुझसे गलती हुई, तब आगे जाया करो। मतलब 30 मिनट 40 मिनट जितनी देर पढ़े, कम से कम 10 क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में बैठ ही जाए। बात सही है ना? अरे यार 10 क्या है, हम तो एक छोटी सी बात बता रहे ना, और पढ़ो तुम, लेकिन 10-10 करके ही बहुत हो जाता है। तो चलो चलते हैं बिना देर किए, और अपने इस पार्ट में हम पूरी एकदम, आज ये पढ़ लेना पढ़ने से पहले कि हम पूरी एकदम तन्मयता के साथ लास्ट तक पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई भी हिस्सा ना मिले जो मुझे ना आए। चलो बच्चों, तो देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 4 था। कह रहा था क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या लिखा है कि भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। आगे क्या है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। चलो, पहली बात क्या कह रहा था ना कि एक कोई 7 सेमी भुजा का ना, कोई एक 7 सेमी भुजा का एक मेरे पास क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है, डिब्बा है। पहले ये कल्पना करो ना कि ये मेरे पास कोई एक क्या है, एक मेरे पास ये घन के आकार का एक डिब्बा है। ये मेरे किसके आकार का, एक घन के आकार का। ये तुम लोग पहले इस चीज को दिमाग में बैठा लो, ये तुम लोग ये बैठा लो कि ये तुम्हारे पास ना ये घन के आकार का कोई एक डिब्बा था। दिख रहा है ना बढ़िया से। इस जो जैसे तुम लोग ना क्या लेते हो, वो डाइस क्या बोलते हैं ना, वो क्यूब वाला जो सेट करते हो, एकदम एकदम। अब ना उसके बाद बेटा क्या है कि इसमें कह रहा है ना कि इसकी भुजा जो है, इस घनाकार जो बॉक्स है ना उसकी भुजा 7 सेमी है। तो घन की तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है, और अगर घन की प्रत्येक भुजा बराबर है, क्यूब की सारी साइड इक्वल है, तो अगर सारी साइड इक्वल है तो बेटा ये मेरी ऊंचाई है ए भी 7 सेंटीमीटर की होगी, ये इसकी चौड़ाई है ए भी 7 सेंटीमीटर की, और ये जिस पर तुम्हारा अर्धगोला रखा गया है वो भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर। बात सही है ना? अच्छा एक चीज कल्पना करो, देखो ये 3D फिगर तो है नहीं कि हम उसके ऊपर ले आके सेट कर दें, फिर भी मेरे प्यारे बच्चों क्या एक कल्पना करो कि ये मान लो मैं इसके ऊपर एक क्या रखा, एक ये देखो इसके ऊपर मैं ना एक छोटा सा क्या रख दिया, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा क्या रख दिया, या इस भुजा पर मान लो ये देखो एक छोटा सा मैंने क्या रख दिया, अर्धवृत्त रख दिया, अर्धवृत्त। ये पूरे पे है बेटा, केवल तुम्हें और हमें ऐसा फील हो रहा है, पूरे पर है। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर इस वृत्त, ये अर्धवृत्त है, और इस अर्धवृत्त की अगर ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, ये भुजा मीन्स पूरा, यानी ये मेरे पास एक वृत्त है और ये पूरे इस सर्कल पर, यानी इस पूरे किस पर, घन पर छाया हुआ इसका सर्कल, तो इससे ज्यादा तो होगा नहीं क्योंकि तुमने कहा घन के ऊपर रखा है। तो अगर जितना चौड़ा या लंबा तुम्हारा ये घन है उतना ही तो ये लंबा चौड़ा होगा। तो अगर ये भुजा 7 सेंटीमीटर की है तो इसका मतलब इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 7 मीटर होगी। सही बात है ना? सही बात है। तो इसका एक अर्थ निकल के आया कि जो मेरे पास इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, क्या है, एक अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का व्यास
क्या हो जाएगा, व्यास बराबर क्या होगा, व्यास जो इसका होगा, डायमीटर जो इसका होगा वो उतना ही बड़ा होगा जितनी बड़ी इसकी भुजा होगी। अरे भुजबक बहरवा चलाएगा यार तो गलवा घुसर जाएगा अंदरवा, सही बात है ना। हाँ समझ रहे हो ना, ये ना यही नहीं कहना चाहता था। अब गलवा घुस जाएगा उसके अंदर तो गोला के अंदर क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। काम अर्थ का अर्थ निकालने लगोगे। अर्ध गोले का व्यास क्या हो जाएगा, 7 सेमी। और अगर व्यास 7 सेमी है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कल्पना करो त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी व्यास मेरा एक उत्तर तो आ गया, त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर व्यास का आधा। तो अगर व्यास 7 है तो उसका आधा यानी क्या हो जाएगा, 7/2 सेमी। कोई दिक्कत? देखो बेटा ये तो मेरी आ गई त्रिज्या, और ये पहला आंसर तो यही था ना कि उस गोले का व्यास क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, तुम लिख दिए। दूसरी चीज त्रिज्या 7/2 होगी। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्या होती है बेटा वो क्या होती है, d/2 होती है, यानी r बराबर d/2, यानी व्यास की आधी। चलो सर, अब सर एक चीज और है, इस घन की भुजा यानी a बराबर सर क्या है, a बराबर है 7 सेमी। कह रहा है ना कि पूरे ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे ठोस का क्षेत्रफल, पहले ये कल्पना करो कि पूरा ठोस इसमें था क्या क्या। पहले तो एक घन था, घन की भुजा a थी, तो पहले तो घन का क्षेत्रफल हो जाएगा, किसका क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, धन। उसके बाद ये क्या था बेटा, ये एक अर्धगोला था, क्या था, अर्धगोला था। फिर क्या हो जाएगा, अर्ध किसके, अर्ध गोले का क्षेत्रफल। बात तो सही हुई, अर्धगोले का क्या हो गया, क्षेत्रफल। लेकिन एक और समस्या है, जितनी दूर ये हिस्सा नीचे दब गया वो क्या हो गया, पहले देखो, पहले इनको निकाल लो फिर उसके बाद। अर्धगोले का क्षेत्रफल पाई यार, और जो नीचे हो गया माइनस कर दो किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल होगा 6a²। कोई दिक्कत? और अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr², इसमें से घट गया πr²। कोई दिक्कत? इसमें से एक घट गया बेटा, 2 में से एक चला गया, तो ये तो 6a² है, ये केवल बचा πr²। अब इसी पर हम लोग ना यहां देखो केवल मान रख दो बस। अगर हम केवल मान रख दें तो यहां हो जाएगा क्या, 6 × a का मान 7 का स्क्वायर, धन पाई का मान था 22/7 और r का मान था 7/2 × 7/2। कोई दिक्कत? देखो इस 7 से इस 7 को काट दो, और इस 2 से इस 22 को काट दो, 11। पहले तो यहां लिख दो 6 × 7 = 49, धन यहां क्या 11 × ये कितना हो गया, 7/2 का मतलब 3.5। आई बात समझ में बेटा? 6 × 9 = 54 की 4 हासिल आया कितना, 5, और 6 × 4 = 24 और 5 कितना हो गया, 29, धन 11 × 5 = 55 की 5 हासिल कितना आया, 5, और 11 × 3 = 33 और 5 कितना, 38। जरा इन दोनों को जोड़ लो, 0.5 पहले आ गए, 8 × 4 = 12 की 2, 9 × 3 = 12 और 12 और 1 हासिलवा क्या हो गया, 13 और 2 = 1 3। यानी बेटा कितना आ जाएगा, कुल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा कितना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा
332.5 सेमी स्क्वायर। आया समझ में? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो फिर तब अगला बताओ। ले लिए? देखो उसके बाद ना एक क्वेश्चन नंबर तुम्हारा अगला है। समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल, मैंने क्या कहा था कि थोड़ी देर वीडियो को रोक करके, और अगर समझ में आ गया हो तो एकदम स्किप करने का तो प्रयास मत करना। कक्षा 10 में हो और गणित की तुम्हें समझ में आ रही है तभी देख रहे हो, तो इसका मतलब है पूरा देख के जाओ और कम से कम ये दिमाग में आओ कि सर ने एक सवाल तो मुझे समझाया। चलो फिर अगला एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। लिखा था कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की तरफ से काट लिया गया, एक फलक को। फिर क्या हुआ, अंदर की तरफ से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के व्यास के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र। देखो इसमें कोई भुजा की लंबाई नहीं दी है। एकदम पिछला सवाल है कि एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास ये देखो, एक मेरे पास कोई घनाकार डिब्बा है, एकदम लल्लू। ध्यान से देखना मेरे प्यारे सुंदर से नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या है, एक सवाल मैं लेकर के आया हूं बड़ी दूर से। क्या कि कोई एक घनाकार लकड़ी का बोटा था। इस घनाकार लकड़ी के बोटे को अंदर से ओखली नुमा बनाया गया है। ओखली तो समझ रहे हो, कलमदान का एक सवाल आएगा ओखली का, या कुछ भी तुम्हारे मन में जो भी है। ये बेटा फलक है, अगर फलक ना समझे हो तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखना, विधिवत उसमें बताया गया क्या फलक। इसने कहा कि कोई एक घनाकार ब्लॉक है, मैंने घनाकार ब्लॉक बना दिया। इस बच्चे ने जो सवाल में लिखा है, इसने कहीं भी घन की लंबाई नहीं दी। अरे यार नहीं दी तो कहा हम उनसे कमजोर? अरे हम भी उनसे कम होशियार नहीं, हमने घन की लंबाई, हर प्रत्येक भुजा की लंबाई मैंने यल मान ली। लो जैसे कांटे भवानी वैसे कुदम का, यानी जैसे बेटा तुम लोग चाहते थे मैं वैसे काम किया। मैंने लिखा कि घन की भुजा जो थी वो मेरी यल थी। उसने क्या कहा ना, उसने कहा एक इस फलक को काट करके ना, थोड़ा सा ध्यान दो, उसने क्या कहा, इस फलक को काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया ऐसे। चलो देखो, ये एक अर्धगोलाकार गड्ढा है, ये एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इस घन की लंबाई, इस भुजा की लंबाई 7 है तो इसकी लंबाई क्या होगी? अरे भाई क्यूब है, तो चाहे सर इसकी पूछिए, चाहे इसकी पूछिए, चाहे इसकी पूछिए, चाहे इसकी, चाहे, क्योंकि क्यूब की तो प्रत्येक भुजा बराबर है। तो अगर ये 7 है तो सर ये भी 7 है, अगर ये 5 है तो सर ये भी 5 है, अगर ये 10 है तो सर ये भी 10 है। इसका मतलब अगर ये यल है तो ये भी भुजा क्या होगी? एल होगी। आई बात समझ में? तो अगर वो भुजा यल होगी तो देखो सबसे पहले यहां हम लोग लिख देते हैं क्या, घन की भुजा। घन की भुजा बराबर क्या है? एल मीटर या सेमी, कुछ भी हम लोग लिख दें, कोई दिक्कत। मैंने क्या कहा, जितना घन की भुजा उतना ही वृत्त का व्यास, गोले का व्यास। तो गोले का व्यास क्या हो गया? गोले का व्यास, व्यास क्या हो गया? व्यास हो गया, कहीं को नहीं गया, यह है व्यास। क्या है? व्यास से यल। सही बात है ना? अभी पिछले सवाल में तुमने क्या कहा था? और तब त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी यल बटे 2। आई बात समझ में? तो बेटा ना इसके कह रहा है तब पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब किसका? पृष्ठ का क्षेत्रफल। जरा दिमाग लगाओ कि सर सबसे पहले क्या था? घन था। तुम लोग लिख दो किसका?
घन का क्षेत्रफल। धन सर क्या था, अर्धगोला था, किसका सर, अर्धगोले का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद सर क्या था, अरे सर ये तो जहां से मैं काट के यार निकाला हूं खोद के, वो तो हिस्सा निकल गया है। इसका मतलब सर एक चीज घट रहा है, क्या, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। सही बात है ना। अरे निकल नहीं रहा, लकड़ियां काट के निकाल लियो तो का वो और ऊंच हो गया है। सही बात है। चलो, तो घन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा, क्या होता है, 6a²। सही बात। धन अर्धगोले का क्षेत्रफल हो गया 2πr², लेकिन वृत्त का उसी में झमेला कर दिया तो πr²। मैं इन दोनों को घटा लिया तो यहाँ तो 6a² था, लेकिन यहाँ क्या बचा, πr²। कोई दिक्कत। तो यहाँ तुम 6 गुणे a की जगह तो तुम्हारी भुजा की लंबाई यानी l² हो जाएगी। अरे भाई a बराबर तो वही है, भुजा की लंबाई a बराबर l है, तो यहाँ a² है तो l² हो गया। लेकिन एक चीज है बेटा, पाई तो पाई है ही, r का मान है l/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब ये हो गया तुम्हारा 6l² और प्लस πl²/4। मैं एक चीज सोच रहा हूं कि अगर मैं इस पूरे सवाल से क्या कॉमन लूं, अगर मैं पूरे सवाल में l² कॉमन लूं तो इसमें भी निकल जाएगा, इसमें भी, लेकिन बटे 4 अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं इस सवाल में बटे 4 कॉमन लूं तो देख रहा हूं यहाँ है ही नहीं, तो मेरा मन ये कह रहा है ना, इसमें 4 से गुणा और 4 से भाग दोनों कर दिया, इसमें अब कॉमन लेने में मुझे मजा आ जाएगा। क्यों सर, अरे यार कहीं ना हो तो वहां किया जा सकता है ना, तभी तो कॉमन लोगे अच्छे तरीके से। प्लस ये πl²/4। अब देखो यल भी दोनों में मिल गया, बटे 4 भी मिल गया, तो 1/4 और l² कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 6 गुणे 4 धन पाई। यहाँ तो वही आ गया, लेकिन 6 चौक 24 और धन कितना, पाई। ये इसका आंसर आके बना, क्या बना, इसका आंसर आके बना क्या, 1/4 l² ब्रैकेट में 24 प्लस 5। समझ में आ गया है, अच्छी बात है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बात समझ में आ गई ना। चलो इसको भी मैं मिटा देता हूं, फिर हम लोग ना, चलो मैंने फिर वही चीज बताने का काम किया कि बेटा अगर कभी भी ना, जब कोई चीज सवाल अब तुम लगा रहे होगे, अगर तुमको कहीं भी ये लगे कि सर कोई चीज ना है, फिर से एक बार थोड़ी देर के लिए बैक करके फिर चले जाया करो। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है 6, क्या है 6 नंबर। जरा सोचो कि 6 नंबर था क्या। 6 नंबर था कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या गजब का सवाल। ये एक कैप्सूल है, क्या है, इतनी दूर तक तो कैप्सूल मेरा बेलनाकार है, लेकिन दोनों अंत उसके कैसे हैं, ये देखो, दोनों अंत उसके कैसे हैं, दोनों अंत उसके हैं अर्धगोलाकार। चलो भैया कैप्सूल के लिए ऐसे बना दिया, जिससे मैं यहाँ देखो एक ये हिस्सा करता हूं, इससे लगे तुमको कि अर्धगोला है। इतना समझ में आया। चलो ये तो था मेरा एक अर्धगोलाकार हिस्सा,
उसने कहा इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है। बात समझ में। और दूसरी चीज उसने क्या कहा, उसने कहा जबकि व्यास जो है 5 mm है, ये पूरा व्यास ये क्या है, ये 5 mm है। अच्छा बेटा एक चीज बता, अगर व्यास 5 mm है तो ये तो त्रिज्या बनेगी, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या बनेगी, ये क्या हो जाएगी 5/2, 5/2। तो लिखोगे क्या कि सबसे पहले अर्ध गोले का व्यास बराबर 5 mm। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या तो हमेशा जानते हो क्या, त्रिज्या हमेशा जानते हो व्यास की क्या हुआ करती है, व्यास की मौसी नहीं, व्यास का आधा। तो व्यास की ये क्या हो जाएगी आधी। इतना समझ में आया, ये तो तुम्हारा हो गया क्या त्रिज्या। समझ में बात आई, आई है ना मेरे भैया, आई है, आइए बेटा। तो अब ना ये तो अर्धगोलों की त्रिज्या आ गई, लेकिन अभी बेलन की ऊंचाई निकालो, यही समस्या है। बेलन की कौन सी चीज, बेलन की ऊंचाई। यहां तुम्हें दिमाग लगाना है, क्यों, क्योंकि ये पूरा कैप्सूल दो चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या, एक बेलन और धन 2 अर्धगोले। तो बेलन की ऊंचाई को h, बेलन की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लें, क्या h धन 2 अर्धगोले का मतलब 2r, 2 त्रिज्या, एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर, बराबर यहां लिख दोगे 14। और अगर बेटा इधर 5/2 इधर 5/2 निकल गया वही त्रिज्या त्रिज्या, तो 14 हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर ले आया तो h बराबर 14 माइनस 2 गुणे 5/2, 2 से 2 कट गया, 14 में से 5 निकल गया 9, यानी h बराबर हो गया 9। एक चीज तो आ गई तुम्हें क्या, ऊंचाई आ गई बेटा। अब तो निकाल लो कौन सी चीज, तो अब निकाल लो तुम लोग क्षेत्रफल। अब तो सारा काम हो गया, तब यहां लिख देना तब क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कितने चीजों से मिलकर बना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन 2 किसका, अर्ध गोले का क्षेत्रफल। तो बेटा ना जब ये पता हो गया क्या कि तब क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इस पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे तभी अभी तो तुम लोगों ने इसको इस त्रिज्या को घटा दिया, 5/2 का मतलब 2.5, इधर को जब घटाया 2.5, दोनों ढैया ढैया मिलकर के 5, 14 में से 5 घटाया तो तुम्हें मिल गया सर इसका 9, ये तो मिल ही गया था, मिल गया था ना। लेकिन अब जब तुम पूरे का क्षेत्रफल निकालने लगे तो तुम्हारे पास क्या आया, सबसे पहले आया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका तुम लोगों ने सूत्र लिख दिया 2πr/h। फिर बेटा अर्धगोले का लिए का आ गया 2πr², लेकिन यहां मेरे पास 2 अर्धगोले थे, इसलिए मैंने क्या कर दिया 2 से गुणा। बात समझ में आई। और जब 2 से मैंने गुणा किया तो 2 दूना ये क्या हो गया अगली लाइन में, यानी ये 2πr/h और धन ये का हो गया 4πr²। कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो दिमाग आगे लगाओ क्या कि सर इसमें भी 2πr है और सर इसमें भी 2πr कॉमन हो जाएगा। और अगर हो जाए ना तो तुम लोग एक काम करना क्या, 2πr को कॉमन कर लेना और फिर यहाँ बचेगा केवल बेलन की ऊंचाई, और यहाँ 2 बच जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 था और 1 बचेगा r। देखो 2 गुणे पाई का मान तो 22/7 तुम्हारे पूर्वज भी जानते हैं,
और आर का मान ले लो क्या होता है, आर का मान R15 होता है। आर का मान क्या होता है, आर का मान होता है 5/2। अरे दिया है, होता नहीं है ना, समझ लेना कांस्टेंट वैल्यू। हाँ, नहीं तो अपनी खोपड़ी चलाने लगो, आर कहीं देखो उसका मान लिख दो कि सर आर का मान बताए थे, इतना ही आएगा। यच का मान था 9 और धन 2 गुणे आर का मान 5/2। 2 से 2 स्वाहा। बात समझ में आई? देखो इस 2 से इस 2 को उड़ा दिया, 22 पंचे क्या हुआ 110 बटे यहां कितना हो गया 7 गुणे यहां था 9 और ई बचा था क्या 5। यहां तो 110 बटे 7 गुणे 9 5 कितना 14 और इसको इससे उड़ा दिया तो 7 दूनी और 2 का गुणा 110 में करोगे तो 11 दूना 22, यानी कितना उत्तर आ गया 220 mm²। आया समझ में? तो जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा। क्या बताऊं? 7। आई बात समझ में? तो जरा मिटने वाला है ये देख लो, मिटाऊं? देखो तो अब ना क्वेश्चन नंबर जरा 7 पर अपनी नजर दौड़ाओ। नजर तो तुम्हारी बहुत तेज है, इतनी तेज है कि तुम देखने में चील दिखते हो, लेकिन आगे देखो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा वो क्या है कि एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और त्रिज्या यानी व्यास व्यास 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ओहो, तो सबसे पहले बेटा ना आज हम लोग एक क्या बनाएंगे तंबू। अपने घर एक काम करो, सबसे पहले एक छोटी सी ऐसे पाइप लगा दो। अभी देखो कितना प्यारा सा सवाल है। एक छोटी सी लल्लू मेरे पाइप लगा दो, पुलिया लगा दो, और कुछ भी बना दो, बनाना तो तुम्हें बहुत कुछ आता है। तो ये तुम्हें क्या बना दी, एक बेलनाकार भाग। उसने कहा किसी एक बेलनाकार भाग के ऊपर, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो मुंह ना बनाओ, ये तुम्हारे मुंह जैसा ही बना था। इधर देखो क्या था, एक ये बेलनाकार भाग था और इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई प्रश्न वाले ने दिया 2.1 और मीटर, और इसकी बेटा जो व्यास है वो 4 मीटर दिया। कोई दिक्कत? उसने कहा ना कि इस बेलनाकार भाग के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ये देखो ये लगा है। और एक चीज, अगर इसका व्यास 4 है तो इसका भी व्यास 4 होगा। अरे होगा, नहीं तो फ्रस्टम यानी छिन्नक बन जाएगा। चलो, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी है उसने 2.8। तो जानते हो क्या कह रहा है? तो वो कह रहा है कि कितने यानी कितने मीटर क्या क्या लगेगा कैनवास और कितनी रुपया। तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे बेटा कि अगर व्यास 4 है तो यानी क्या लिखोगे, व्यास बराबर किसका व्यास, चाहे यार बेलन का है और चाहे शंकु का है। वैसे लिख दो किसका, सबसे पहले लिख दो ऊपर था शंकु का, जो चालाकी थी वो खत्म। व्यास, अगर शंकु का व्यास 4 है मीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी। और अगर शंकु का व्यास 4 है तो त्रिज्या 4 बटे कितनी होगी 2। कोई दिक्कत? त्रिज्या मेरी हो गई 4/2 और फिर यहां लिखोगे और एक चीज, शंकु से फाइनल हो जाओ। और कौन सी चीज, तिर्यक ऊंचाई। कौन सी चीज बेटा, तिर्यक ऊंचाई। ये कितनी दी है यल, ये दिया है 2.8।
फिर यहाँ आ जाओ बेलन भैया पर। तो बेलन भैया की ऊंचाई क्या है? बेलन भैया की ऊंचाई है h बराबर 2.1 मीटर, और इनकी भी त्रिज्या क्या है? इनकी भी त्रिज्या है 4/2, यानी कितना? 2 मीटर। चलो एक बहुत बड़ी मिल गई, दोनों की त्रिज्या 4/2 यानी 2 मीटर, और लेकिन दोनों की और सारी कहानियां अलग है। तो अब लिखोगे तब आवश्यक कैनवास बराबर कितना कैनवास लगेगा? आवश्यक कैनवास बराबर, ये इसको ढाकने का मतलब क्या हो गया बेटा? बेलन का वक्र पृष्ठ। सर ऊपर क्या था? एक शंकु था, तो क्या हो गया? शंकु का पृष्ठ। आई बात समझ में? तो जब बेलन का वक्र पृष्ठ है तो इसका मतलब यहाँ 2πr/h, और शंकु का है तो πr/l। आया समझ में? लगा दिमाग ये कि इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, इसमें भी आर, इसमें भी आर, तो कॉमन ले लो लल्लू πr, तो यहाँ बचेगा 2h और यहाँ l। कोई दिक्कत? चलो अपनी खोपड़ी को नचाओ एक उसी प्रकार जैसे ये लड़का नचाता है। पाई का मान कितना है लल्लू? पाई का मान है 22/7। आर का मान है 2, ये देखो दिया है। फिर ब्रैकेट में 2 गुणे h का मान कितना है? बेलन की ऊंचाई कहाँ गया भैया? आजा। तो 2.1 धन कितना? यल का मान 2.8, 22 दूना 44/7। फिर यहाँ बेटा कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 दूना 4.2, धन 2.8। कितना प्यारा सा सवाल है, नया नया एकदम मार्केट में भी ये सवाल आया है, एकदम ताजा ताजा है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 8 2 10 के 0, 4 2 6 1 7, 7 से 7 उड़ा दो, यानी 44 मीटर स्क्वायर ये आ गया क्षेत्रफल। बात समझ में आई? क्षेत्रफल इसका आ गया 44 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर बराबर था 500 रुपए। तब कुल क्या होगा? 44 गुणे 500। पहले तो भैया 2 0 लिख दो, 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 2 22, यानी कितना अच्छा 22,000 रुपया आ गया। आया ना? अब तो कोई समस्या नहीं है, एकदम मस्त सा, एकदम बढ़िया। तो उतार लो इस क्वेश्चन को। तो बेटा अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ना कि ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, शेष बचे ठोस का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो अच्छा सवाल है। एक प्रश्न है बेटा ना कि कोई अपने पास एक बेलनाकार भाग था, ये है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बढ़िया से बेटा? कोई समस्या तो नहीं? ये अपने पास एक क्या है? एक बेलनाकार भाग है। इस बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है ना वो कितनी है? वो है 2.4 सेमी और जो इसका व्यास है बेटा वो 1.4 सेमी है। समझ में इतना आया ना? इसके अंदर भैया ना एकदम इसी ऊंचाई और इसी ऊंचाई का और इसी ऊंचाई का, और हम लोग ये भी मान ले इसी रेडियस का एक क्या काट लिया जाता है, ये देखो।
एक संघ को काट लिया जाता है। ये काट करके अगर निकाल लिया गया तो मान के चलो ये तो है ही नहीं उसके अंदर, ये हो गया, ये वाला हिस्सा बचा है। अब देख बेटा, इस सवाल में ना तुम सबसे पहले लिख दोगे क्या। देखो, जब तुम्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा ना पूरे ठोस का, तो तुम्हारे पास क्या क्या है। अरे भाई, एक चीज तो ये बेलन का बाहरी भाग है, ये के अंदर शंक्वाकार भाग है, और ये एक पृष्ठ यहां बचा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितना है, 2.4 सेमी है ना। अरे भाई, उतना ही तो है, ये देखो लिखा गया बेलन की ऊंचाई। और त्रिज्या इसकी कितनी है, त्रिज्या वो है 1.4 का आधा यानी 0.7 सेमी। कोई दिक्कत बेटा। ठीक यही ऊंचाई ना किसको दी गई है, शंकु को। शंकु की ऊंचाई क्या है। अरे भाई, तुमने क्या लिखा था ऊपर, तुमने लिखा था सर की उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या का, तो उसकी भी ऊंचाई 2.4 है और उसकी भी त्रिज्या क्या है, 0.7 है। सही है ना। तो उसमें एक चीज और होनी चाहिए, शंकु में होनी चाहिए तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तिर्यक ऊंचाई इसे दिखाते हो यल से, ये निकालना है। यल बराबर होता है बेटा √h² और प्लस r²। तो h तो मेरे पास सर जी ये है, इसका स्क्वायर, और r तो मेरे पास सर जी ये था 0.7। सही बात है। अगर मैं इसका 24 का स्क्वायर करता था तो 576 आता था, लेकिन 2.4 का किया तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, 5.76। 7 का किया तो 49 आता था, लेकिन 2 अंक पर दशमलव, तो ये भी हुई। और इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 6.25। कोई दिक्कत। और 6.5 का वर्गमूल कितना होता है, 2.5। ये तो बेटा क्या आ गया, यल का मान। इतना तो समझ में आया। अगर इतना लल्लू आ गया है ना तो सब कुछ आ गया। तब तो यहां लिख दो क्या, वक्र पृष्ठ, पूरे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले बेलन का क्या हो जाएगा, 2πrh घन। शंकु का क्या हो जाएगा, πrl और धन। ये बेटा एक वृत्त नीचे है और वृत्त का होता है πr²। सही बात। ये जो नीचे वाला है, ये वाला, अरे भाई नीचे वाला थोड़ी कटा है, नहीं। तो यहाँ 2 गुणे पाई का मान। पहले तो मेरा मन एक चीज कह रहा है, देखो πr सब में है, कॉमन कर लो, πr कॉमन कर लो। तो यहाँ बचेगा πr निकल गया तो 2h, यहाँ बचेगा l और यहाँ बचेगा r। तो सबसे पहले पाई का मान कितना है, 22/7। r का मान 0.7, 2 गुणे h का मान 2.4, l का मान 2.5, फिर r का मान 0.7। बात समझ में आई। देख बेटा, इसका दशमलव उड़ा दे तो यहाँ बटे 10 हो जाएगा, इन दोनों को काट दो, कितना हो गया, 22/10। आई बात समझ में आई है। और फिर ना यहाँ क्या लिखोगे, 2 गुणे 2.4, तो 24 दूना कितना हो गया, 48, 4.8। फिर यहाँ हो गया 25 और 7 जोड़ दिए, 3.2 यानी 32। ये बेटा ऐसे रहने दो, 22/10, 8 2 10 के 0, 4 3 7 1 8। कोई दिक्कत, ये हो गया। अब एक काम और करते हैं, क्या
देखो मैं इसका इसमें गुणा कर देता हूं, और जब इसका इसमें गुणा करता हूं तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 की कितना हो गया, 8 दूनी 16 का हो गया क्या 6, और 8 दूनी 16 1 17, और बटे हो गया 10। एक अंक पर मैं लगा दिया दशमलव तो 17.6, उसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देते हैं 18। बात समझ में आई? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, तब अगला बताऊं। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला क्वेश्चन ये तुम लोग देख लो, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं कि लकड़ी का एक ठोस बेलन ये है जिनके दोनों सिरे कैसे हैं। पूरा क्वेश्चन देख लो, और ये तुम्हारे लिए है HW होमवर्क। क्या है? HW। इस क्वेश्चन को विधिवत एकदम देख लो, और ये क्वेश्चन लगा करके इसका आंसर तुम लोग मुझे बताओगे किसमें? कमेंट बॉक्स में। किसे बताओगे? कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आई? अरे इतना तो मैं बताया, एक क्वेश्चन तो लगा ही सकते हो। बोलो यस, लगा सकते हो ना? हाँ, तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में डालना। नहीं आएगा तो विदाउट हेजिटेशन बताया जाएगा। और यदि अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने मित्रों तक भी इसे शेयर कर दो। यदि समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस नो कैसे है जरूर लिखना। धन्यवाद।